बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफकत आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। कमरों में जो सोचा जाता है वो सोचने वालों को पता नहीं होता कि ग्राउंड रियलिटीज़ क्या हैं, लोग क्या सोच रहे हैं, लोग क्या बोल रहे हैं। अगर पता भी है अगर किसी को, तो फिर वो बड़े अनजान बने हुए हैं और उनको समझ नहीं आ रही कि हालात क्या रुख इख्तियार कर चुके हैं। मेरा इशारा मरीम नवाज साहिबा की जो आज की तकरीर थी रावला कोर्ट में उस तरफ है, जब वो ये बात कर रही थी कि फॉरेन फंडिंग केस में इतने अरबों खरबों की चोरी हुई, मनी लॉन्डर अगर पाकिस्तान की FIA ने पकड़ना है, पाकिस्तान के इदारों ने पकड़ना है, तो जो वज़ीर आज़म हाउस में बैठा है वहाँ छापा मारें, जो 300 कनाल के घर में बैठा है बनी गाला वहाँ पे छापा मारें। ये बात करते हुए मरीम नवाज़ थोड़ी देर के लिए खामोश हुई तो मजमे से एक आवाज़ आई और फिर दूसरी एक बात हुई और मरीम नवाज साहिबा का चेहरा खिल उठा। लेकिन वो आवाज़ वो इतनी खौफनाक थी कि वो हम यहाँ पे बैठ के नहीं कह सकते, क्योंकि मरीम नवाज साहिबा वो बात अपनी ज़ुबान से दोहरा नहीं सकी थी। लेकिन मारे खुशी के उन्होंने ये कहा कि जो अभी आपने बात की है ना, अगर ये कौम नवाज शरीफ के साथ यूं ही खड़ी रही तो वो वक्त भी आएगा। वो वक्त कौन सा है? वो बात क्या की उस नौजवानों ने? वो मजमे से आवाज़ जो आई थी वो क्या बात थी? वो बात पाकिस्तान में हमने कभी नहीं सुनी थी पहले, लेकिन ये बातें अब चल रही हैं। पहले तो ये सिंध बलूचिस्तान में होती थी ये बातें, इससे पहले बांग्लादेश में होती थी। मुझे इजाज़त दीजिए ये बात कहने की कि बांग्लादेश में जो ये बातें होती थी, हमने उन बातों के ऊपर कान नहीं धरे, हमने उन यूनिवर्सिटियों के ऊपर बम गिराने की ख्वाहिशों का इजहार किया, वहाँ पर ऑपरेशन शुरू कर दिए। उन बातों को सुनने की बजाय, उन बातों में छुपे शिकवों को दूर करने की बजाय, उनके जो शिकवे गिले थे और उनके जो हालात थे उनका तदारक करने की बजाय हमने उनके ऑपरेशन शुरू कर दिए उनके ख़िलाफ़। हमने उनकी नस्लें बदलना शुरू कर दी। अब वो मोहब्बत गोलियों से बो रहे हो, वो वाले हमने काम करने शुरू कर दिए, तो नतीजा जो निकला वो सो निकला। अब हमारे पास तवीलें हैं कि जी कि इतनी दूर तो दो मुल्क कायम नहीं रह सकते, ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता, हम हारते ना तो क्या करते, हम पर ये हो गया, वो दुश्मन की रेशा दवाइयाँ थी, ये था। नाकामी हमारी अपनी थी और इतनी खौफनाक नाकामी थी कि हमने हमीदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट को आज तक पब्लिक उस तरह से होने नहीं दिया। मिनोन अपनी मर्ज़ी के हिस्से हमने चला दिए, छाप दिए। तो अब जो बातें कश्मीर में हो रही हैं वो इससे पहले पंजाब में भी हो रही हैं, और पंजाब में होने का मतलब जो था सो है, और पंजाब में होने का मतलब जो है मैं इसकी तशरीह नहीं करना चाहता। और ये सबसे स्ट्रॉन्ग वो क्या कहते हैं होल्ड था, या कह लें कि क्या कहेंगे इसको, किला कह लें, वो नहीं रहा। तो अब हम कश्मीर जो हम कहते हैं कि जी कि कश्मीरियों का मसला ये है कि कश्मीरी जो है वो वोट जो है वो सिर्फ उस हुकूमत को देते हैं जिसकी वफाक में हुकूमत कायम हो, उस पार्टी को देते हैं वोट, ताकि जनाब के हमारे वो मामला चलते रहें। वो कश्मीरी क्या सोच रहे हैं मैं दोहराने का हौसला नहीं रखता आपके सामने। अगर आप सुनना चाहते हैं तो जियो लाइव पे जाएं या किसी भी जो लाइव चला जाता है उस पर जाएं और स्ट्रीम लाइन पे चले जाएं। ये कोई घंटा पहले का मतलब कोई 4 बजे के करीब, 6 बजे के करीब, 5:30-6 बजे के करीब वो देखें। आप वो खिताब निकालें जहाँ पर मरीम ये वाली बात कह रही हैं, वो रिवाइंड करें और जो बात कर रही हैं कि जी के छापा मारें वज़ीर आज़म हाउस, तो उसके बाद फिर मजमे से क्या आवाज़ें आती हैं। तो बात ये है कि जो मजमा कह रहा है वो खल्क़े खुदा कह रही है, और खल्क़े खुदा का वो क्या कहते हैं कि जी वो एक बड़ी मारूफ बात है, सुन तो सही जहाँ में है तेरा फसाना क्या, कहती है तुझको खल्क़े खुदा गायबाना क्या। तो जो कमरों में बैठ के पाकिस्तान के फ़ैसले करते हैं उनको क्या इदराक है कि लोग गली मोहल्लों में, जलसों में, थड़ों में क्या सोच रहे हैं और क्या बातें कर रहे हैं। पाकिस्तान जो है वो इससे पहले भी नुकसान उठा चुका है, और इसका इदराक जो है वो जिनको होना चाहिए वो पता नहीं क्यों नहीं हो रहा, अल्लाह ताला बेहतर जानता है। और हम जवाब में क्या कर रहे हैं? कल इसी सरज़मीन के ऊपर वो थे अपना गंडापुर साहब, अली अमीन गंडापुर साहब, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो वो जो वज़ीर हैं कश्मीर और शुमाली इलाका जात के, वो कह रहे थे कि जी कि भुट्टो गद्दार, उसने मुल्क की खातर जो था, कुर्सी की खातर मुल्क तोड़ दिया, वो गद्दार था और उसको सज़ा मिली कि जनाब वो जरदारी की सूरत में, जरदारी की सज़ा मिली बिलावल भुट्टो बिल्लो रानी की सूरत में।
बड़ी घटिया बात है। हम ये जो सिलेक्टेड लोग, जिनको PDM वाले सिलेक्टेड लोग कहते हैं, या कम अज़ कम जो सियासत में नौवारद है या सियासत में जो नाआमूज़ हैं, वो बैठ के इस तरह की बातें करेंगे और वही पुराना रेक्ट्रिक जो था वो ये स्क्रिप्ट पुराना हो चुका हुआ है, इतना पुराना कि लोग अब इस पर यकीन करने के लिए तैयार नहीं है। आज उसी सरजमीन पर जो बातें हुई, मतलब हम गद्दार खेल रहे हैं, हमें ग्राउंड रियलिटीज़ का पता ही नहीं। मतलब हम हमारी जो मर्ज़ी पर नहीं चलता, हम उसको गद्दार कह के आसानी से जान छुड़ा लेते हैं। मरीम नवाज़ ने रावला कोर्ट से पहले जो हजीरा में ख़िताब किया, उसमें उन्होंने जो बात कही वो बड़ी काबिल गौर थी। उन्होंने कहा कि 22 साल जद्दोजहद करने वाला खुद अपने मुंह से कह रहा है कि मेरे अलावा और कोई चॉइस नहीं है। तो खुद मान रहा है कि मैं वारिद शुदा हूँ, मुसल्लत शुदा हूँ, मैं सिलेक्टेड हूँ, और 22 साल जद्दोजहद को इस्टेब्लिशमेंट का ठप्पा लगवा के अपने आप को वो ज़ाया कर बैठे हैं। तो बहरहाल ये इमरान खान साहब का प्रॉब्लम है, वो समझे ना समझे, मरीम नवाज़ साहबा को इतनी फ़िक्र नहीं होनी चाहिए। लेकिन मरीम साहबा ने जो बात की अपने वालिद की, कि यही फ़र्क है कि जो इसको कहा जाता है ये मिन्नो उस पर अमल करता है और हर बात मानता है, इसीलिए इसको लाया गया है। और नवाज शरीफ इसलिए दुश्मन था, या उसको इसलिए निकाला गया कि वो जब अवाम की बात होती थी, अवाम की जब मर्ज़ी की बात होती थी, या उनकी मंशा की बात होती थी, या उनके मफाद की बात होती थी, तो वो स्टैंड लेता था, झुकता नहीं था। तो बेसिकली पाकिस्तान का मसला यही है कि हम माजी से ना सीखना चाहते हैं। जो अवाम की बात करते हैं हम उनको बड़ी आसानी से गद्दार कह के जान छुड़ाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो हमारे गले पड़ जाती हैं चीज़ें। हमने पाकिस्तान के मुहिब्बे वतन लीडरों को, मुहिब्बे वतन मैं लफ्ज़ कह रहा हूँ, शेख मुजीब पाकिस्तान का मुहिब्बे वतन था, हमने उसको धकेला गद्दारी की तरफ, हमने उसको धकेला बांग्लादेश की तरफ, वो फिर एंड पे हुआ वही कुछ हुआ। तो अब हम जनाब अगर शेख मुजीब को ही ज़िम्मेदार ठहराना है तो हमारी मर्ज़ी है, कर हम वही कुछ रहे हैं जो हमने शेख मुजीब के साथ किया था, इस कौम के साथ। हुज़ूर आला मर्ज़ी है, अब इससे ज़्यादा और कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि जो कौम जो इस वक्त नैरेटिव लेके निकली हुई है, वो नैरेटिव इतना शदीद है कि मुझे लगता है, मैं माफ़ी चाहता हूँ ये बात कहते हुए, कि अब कौम का नैरेटिव का बोझ जो है वो नवाज शरीफ साहब नहीं उठा पा रहे, वो मरीम साहबा नहीं उठा पा रही। तो मामला ये है कि गल वध चुकी है। वो कहते हैं ना मुख्तार बढ़ जाने दिया गल वध गई, तो गल वध गई है हुज़ूर आला, और वो इतनी बढ़ चुकी है कि मरीम नवाज़ साहबा ने, मैंने इस तरह पहले आपको कहा कि ख़ुद से वो बात नहीं दोहराई। तो बहरहाल आज जो कुछ जो सिनेरियो था आज़ाद कश्मीर में और जो कुछ पार्लियामेंट के अंदर हुआ, हमें अपने बुनियादी तौर पर जो चाल चलन है उनको देखना चाहिए, और सबको देखना चाहिए। पाकिस्तान की जो कह लें कि ताकतवर तरीन जो हस्तियां हैं उनको देखना चाहिए कि पाकिस्तान किस तरफ जा रहा है, और हमारे जो सियासी अज़ाइम हैं सबके वो क्या हैं। सूरत हाल ये है कि कल हमारे 14 जो फ़ौजी अफसरान हैं वो शहीद हुए, बॉर्डर के ऊपर ज़मीनी हक़ाइक़ ये हैं, मतलब ये कि औरंगज़ई या इस तरफ जो हमारे जो जिनको हम कहते हैं बॉर्डर एरिया कह लें, जो हमारा वेस्टर्न बॉर्डर है उसको कह लें आप, और वहाँ पर हमारे जवान शहीद होते हैं। लेकिन हम मतलब हमारा नैरेटिव ये है कि जनाब के या तो तालिबान को अपना दोस्त कह लो, और जो तालिबान को अपना दोस्त नहीं कह रहा उनको फिर गद्दार कह लो, और मामला जो हैं वो इस तरह करके चला लें, या कौम की आंखों में धूल जो उखले। जो ज़मीनी हक़ाइक़ ये हैं कि आज एक बस के ऊपर हमला होता है, और वो बस जो है वो चीन और पाकिस्तान के इंजीनियर्स और मज़दूर उसमें बैठे हुए थे, और वो निशाना दहशतगर्दी का बनती है, 9 उसमें अमात होती हैं। लेकिन हमारा नैरेटिव ये है कि हमने अपने जो सियासी मुखालफिन हैं उनको गद्दार कह के तो समझना है कि जनाब के पाकिस्तान के मसले शायद हल हो जाएंगे, या जो मसाइल हैं जो मैंने पहले आपको बात की कि पाकिस्तान के जो मसाइल हैं वो हमें पाकिस्तान के ड्राइंग रूम्स, वो ड्राइंग रूम्स छोटे हों, वो ड्राइंग रूम्स सियासी हों, वो ड्राइंग रूम्स गैर सियासी हों, वहाँ पर बैठ के हम पाकिस्तान के मसाइल और के बारे में उस तरह से इदराक ही नहीं कर पा रहे कि कौम किस तरफ निकल चुकी है, कौम को चैलेंजेस किस नवैयत के हैं। हम अपनी आइंस्टाइनियाँ लगा रहे हैं और अपने हमारे पास फार्मूले हैं,
کہ کس طرح کر کے ہم نے اپنے سیاسی مخالفین کے بازو مروڑنے ہیں، کس طرح کر کے ہم نے جو عوامی رائے ہے جو مقدم ہونی چاہیے اس کو کس طرح دبانا ہے، کس طرح کر کے ہم نے عوامی رائے بدلنی ہے، کس طرح کر کے ہم نے عوامی رائے کے نتائج جو ہیں وہ تبدیل کرنے ہیں۔ وہ ظاہر ہے کہ وہ ووٹ کی صورت میں ہی ہوتے ہیں، اور یہ الزام ہم نے کب نہیں لیا، اور ہر دفعہ ہم ایک نیا طریقہ لے آتے ہیں، کبھی کچھ۔ میں اب اس پر زیادہ بات کروں گا تو پھر وہ بہت زیادہ بات بری لگے گی بہت سے لوگوں کو۔ تو پوائنٹ صرف اتنا ہے کہ جو لوگ آج آزاد کشمیر کے کہہ رہے تھے، وہ بلوچستان کے بھی لوگ کہتے ہیں، وہ سندھ کے بھی کہتے ہیں، وہ پنجاب کے بھی کہتے ہیں، وہ KPK کے بھی لوگ کہتے ہیں۔ تو جن لوگوں کو یہ لوگوں کے جذبات سمجھ نہیں آ رہے، وہ میرا خیال ہے کہ نقصان کر بیٹھیں گے، اور یہ نقصان جو ہے ان کا نہیں ہونا، یہ قوم کا نقصان ہونا ہے، کیونکہ ہم نے ایک نقصان 1971 میں اٹھایا تھا، اور اللہ نہ کرے خاک میں بدہن کہ کوئی اور اس طرح کا نقصان، کوئی اور اس طرح کا سانحہ ہمارا کوئی استقبال کرے۔ اس سے پہلے ہمیں سمجھ جانا چاہیے، سنبھل لینا چاہیے، اور لوگوں کو جو پاکستان کے فیصلہ ساز ہیں، اور وہ لوگ جو پاکستان کی ریاست کے مالک ہیں، وارث ہیں، ان کو مریم نواز کی وہ تقریر جو ہے، وہ ان کی ریکارڈنگ ان کے پاس ہوگی کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی لیول پہ، وہ ریوائنڈ کریں، اور جو حصہ میں نے انہیں بتایا وہ حصہ سنیں، اور پھر غور کریں کہ کیا کہ پاکستان کے لوگ غلط سوچ رہے ہیں، یا ان کو غلط لیڈ کیا جا رہا ہے، یا ہماری پالیسیاں اس طرح کی ہیں کہ لوگ فیڈ اپ ہو چکے ہیں، لوگ نئے تجربات سے تنگ آ چکے ہوئے ہیں۔ تو ایک چھوٹی سی یہ گزارش تھی، اور اس پر غور کر لیا جائے تو بہتر ہے، ورنہ تو پھر وقت تو بڑا ستم ظریف ہوتا ہے، اور وہ زیادتی کسی کے ساتھ نہیں کرتا۔ ہم نے اپنی ہی چیزیں جو بوئی ہوئی ہوتی ہیں وہی کاٹنی ہوتی ہیں۔ اللہ پاک کسی کی جان پر ظلم نہیں کرتا، ہم خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں۔ فی الوقت اتنا ہی، بہت بہت شکریہ۔